कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी पिथौरागढ़ श्रीमती हीना जोशी जी, जिलाधिकारी एवं अध्यक्षा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास पिथौरागढ़ की तरफ से आए हुए जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, वीर नारियां जो अभी रास्ते में आ रही हैं, स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स, अतिथिगण और जितने भी इस प्रांगण में उपस्थित लोग हैं, उन सब का सादर प्रणाम करते हुए आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस शौर्य दिवस पर आप लोग यहाँ आए हैं और हमारे सैनिकों को जिन्होंने सर्वोत्तम बलिदान दिया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इससे पहले आप लोगों को कारगिल दिवस के बारे में कुछ अवगत कराऊं। मैं बताना चाहूंगा कारगिल दिवस को 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। ये सबको पता है, 26 जुलाई का दिन आखिरी दिन था जब कारगिल में हमारा ऑपरेशन संपूर्ण हुआ था। कारगिल दिवस में ये एयरफोर्स की जो आखिरी कार्रवाई थी ऑपरेशन सफेद के तहत, सफेद सागर के तहत, ये 26 जुलाई को ही पूरी हुई। इस लड़ाई को हम कम से कम 2 हफ्ते पहले जीत चुके थे। नाउ मैं आपको इस युद्ध के कारणों के बारे में भी बताना चाहूंगा। आज तक आपने सुना होगा कि ये युद्ध हुआ कैसे था। अब मैं आपको बताता हूँ इसको होने के कारण क्या थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, 1971 में हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ करके 2 हिस्सों में बांटकर एक नए देश को जन्म दिया जिसको बांग्लादेश बोलते हैं आज। उस दिन से पाकिस्तान की जो सामरिक वैश्विक स्तर पर करारी हार हुई है और बेइज्जती हुई है, उसके लिए पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है कि भारत को कैसे नीचे दिखाया जाए। ये इससे उभरता ही था पाकिस्तान। तो 13 अप्रैल 1940 में हमारी सेनाओं ने, हमारी तत्कालीन लीडरशिप ने ये डिसीजन लिया कि हम पूरे ग्लेशियर में अपना गश्तियां भेज करके कब्जा करें। तो तब हमने ऑपरेशन मेघदूत के तहत पूरे ग्लेशियर में कब्जा किया। जैसे पाकिस्तान को ये पता चला, पाकिस्तान अब इसको सहन नहीं कर पाया। उसके बाद पाकिस्तान ने पीओके की तरफ से जो बचा हुआ हिस्सा था, जो दुर्गम था, हमारे लिए जाना नामुमकिन सा था, उस पे पाकिस्तान ने कुछ हिस्से पे कब्जा किया। अब ये सब होने के बाद पाकिस्तान ये सोचता था अब मैं हिंदुस्तान को कैसे हरा सकता हूँ। पाकिस्तान ने एक नीति अपनाई जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स, यानी कि छद्म युद्ध करके भारत को हजारों घाव दे करके उसको लहूलुहान करना है। इसका उदाहरण है, आपने देखा होगा 1990 के दशक में पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को टेरराइज करके लहूलुहान करते हुए उग्रवादी और जिहादी उस एरिया में सक्रिय हुए। उसकी बदौलत आज हम 5 लाख के तकरीबन फौज नॉर्दर्न कमांड में डिप्लॉयड है। अब तक हम वहां से अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ पाए क्योंकि हालात अभी भी वैसी बनी हुई है। ये सब होने के बाद में हमारे देश की तत्कालीन लीडरशिप ने सोचा कि अब एक ऐसा सामूहिक तौर पर हम सोचें कि देश एक ऐसी चीज करे जिससे हमारे देश की तरफ कोई आंख न उठा सके। तो हमने 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन किया, जिसका नाम आप जानते हैं। पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 5, कुछ किलोटन थे, कुछ सब किलोटन थे। इसकी वजह से अब क्या होता है कि अमेरिका से कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हमारे देश पर प्रतिबंध लगा दिए। इसका मौका का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने जो तैयारियां की थी अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने की, उन्होंने टेस्ट किया 28 और 30 मई 1998 को। अब दोनों देश न्यूक्लियर थे। साथ में हमारी जो डिप्लोमेसी चल रही थी, डिप्लोमेसी क्या थी? लाहौर समझौता चल रहा था, लाहौर को बस सर्विस चल रही थी। साथ में मुशर्रफ साहब अपने सियाचिन ग्लेशियर की पहाड़ियों में, कारगिल की पहाड़ी में अपनी सेना को तैनात करने के लिए तैयार थे, जो हमें बताएंगे। अब होता क्या है, इस दुर्गम पहाड़ी में जहां अभी भी कम से कम कई 100 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, उसमें खड़ा होना नामुमकिन होता है। इन पहाड़ियों में चढ़ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से या किसी भी वजह से, आप देखिए इन पहाड़ों को एक इंच चढ़ने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। नॉर्मल दिन में ऑपरेशन के टाइम पे क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। इस दौरान सर्दियों में यहाँ का तापमान सामान्य से 50 डिग्री नीचे चले जाता है, जहाँ पर मानव शरीर को जिंदा रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक अलिखित
एग्रीमेंट के तहत हम लोगों ने दोनों देशों ने ये किया कि विंटर में सारी अपनी विंटर वैकेटेड पोस्ट को छोड़ करके बेस कैंप की तरफ चले जाएंगे। 1999 में ऐसा नहीं होता है। उस दौरान मुशर्रफ और नवाज शरीफ दोनों ने, नवाज शरीफ बाद में बोलते हैं मुझे पता नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने बताया, मैंने 15 दिन पहले आपको बता दिया था कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, हमारी सेना को ये पता नहीं था। इन्होंने NH-1 अल्फा को इफेक्टिवली डोमिनेट करने के लिए, उस पर नियंत्रण बनाने के लिए पूरी NH-1 अल्फा की जितनी पहाड़ियां हैं उन पर अपने सैनिकों को हमारी जहां पर बंकर्स हैं उनमें भेज दिया। ये तैयारी इनकी कम से कम साल भर से पहले चल रही थी ना। होता क्या है, जैसे हमें पता चलता है कि अब कुछ लोग, गडेरी ने बताया 3 मई को हमें ये बताया गया कि वहां पर कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, तो यूनिट ने यही सोचा कि उग्रवादी आते जाते रहते हैं, एक टोली बनाई जाए। कैप्टन सौरभ कालिया के अंदर उनके लीडरशिप में 5 लोगों को वहां भेजा गया। जब पता चला वो 5 लोग वापस नहीं आते हैं तो कुछ शक होता है यूनिट को, तब कुछ समय इंतजार किया जाता है, उनकी खोज की जाती है। एक इतना दर्दनाक हादसा था जिसमें हमारे सौरभ कालिया जी को और उनके साथ जो हमारे सैनिक थे उनके साथ जिस तरह से उन्हें प्रताड़ना करके उनके शरीर को छत बिछत किया, वो हमें जून में पता चला 3-4 तारीख को। अब यहाँ से होता क्या है कि 5 तारीख ये गश्ती दल जाता है, वापस नहीं आता। 9 तारीख को पाकिस्तान ने पूरे JNK के बॉर्डर में चारों तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर करके घुसपैठ शुरू कर दी। इस घुसपैठ से कंफर्म हो गया कि हमारे देश के टेरिटरी में पाकिस्तान के सैनिक और जिहादी उग्रवादियों के साथ इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और हमारी टेरिटरी में कब्जा करने की कोशिश की है और रिइंफोर्स कर रहे हैं। अब 14-15 मई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री और CCS की मीटिंग होती है और उन्हें डिसीजन लेते हैं कि पूरा देश की फौज को जो जो इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको मोबिलाइज कर दिया। इसको जनरल मोबिलाइजेशन बोलते हैं। जनरल मोबिलाइजेशन में आप और हम सारे लोग थे। वो दृश्य बहुत ही अद्भुत था। सारे लोगों में एक उत्साह था, एक कुछ कर गुजरने की आप लोगों के मन में भावना थी। ये जब हम निकलते हैं इलाहाबाद से या कहीं से गुजरात से लेके पंजाब, राजस्थान, पंजाब और JNK में पूरे बॉर्डर्स में फौज को तैनात कर दिया गया। तकरीबन 5 लाख फौज वहां से मोबिलाइज होने के बाद 2 लाख फौज को JNK में भेज दिया गया। अब JNK में जो यूनिटें तैनात थी उनका सौभाग्य था, उनको लड़ने का मौका मिला, अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिला, वो लड़ती रही। अब हम मोबिलाइज करते रहे। उसके बाद 26 और 28 मई को इंडियन एयरफोर्स इसमें कूद पड़ती है और फाइटर जेट्स को अपना इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की पोस्टों का या अपनी पोस्ट जो उन्हें कब्जा करी हुई थी उन पर बम्बार्डमेंट होता है। इस बम्बार्डमेंट में MiG-21, MiG-27 और एक हेप्टर हमारा क्रैश होता है और उसमें से हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया जाता है। साथ में हमारे अजय आहूजा जो स्क्वाड्रन लीडर हैं MiG-27 के, वो शहादत प्राप्त होती है। उन्हें सर्वोत्तम बलिदान देकर देश के नाम पर अपनी जान को निछावर करने का उनको मौका मिला, वो निछावर कर गए। अब 29 मई का दिन ऐसा है, उसके बाद हमारे ऑपरेशन पूरे इन्फेंट्री के प्रोग्रेस करते हैं। अब हम जून में निकलते हैं। जून में 13 जून को तोलोलिंग पे हमारा कब्जा हो जाता है। तोलोलिंग में अब आप लगाइए, मोबिलाइज हुए हम 15 को, 14-15 को, मई को, 13 तारीख 1 महीना हमें लगा इंच बढ़ने में, छोटी छोटी जगह पर दुश्मन के पोस्ट को कब्जा करना, उनको एलिमिनेट करने में। तब हम 13 जून को इस तोलोलिंग पर कब्जा करते हैं। ये शुरुआत थी हमारी विजय की। उसके बाद 29 जून को, अब 29 जून को हमारा .5060, .5100 जिनको उस इलाके में होंगे पता होगा, इस पर हमने फतह कर ली। 4 तारीख जुलाई, ये आखिरी दिन ऐसा था जिसको आप सब लोग जानते हैं। इसको टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की लड़ाई डिसाइसिव थी। इस लड़ाई में 18 ग्रेनेड जो चरमागाड़ में इससे पहले थी, 8 सिख और 2 नागा रेजिमेंट, ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इनको 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे बिना खाए पिए आर्टिलरी का सपोर्ट मिल रहा था, एयरफोर्स का सपोर्ट मिल रहा था। इन्हें तो टाइगर हिल पे कब्जा किया। ये आखिरी दिन था जिस दिन पाकिस्तान को अब
भागना पड़ा था, अपना विड्रॉल शुरू किया पाकिस्तान ने बिना बताए। इससे पहले जब 15 जून को बिल क्लिंटन तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने बताया कि आप अपने जिहादी और उग्रवादियों को वापस कीजिए, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब हार तय थी पाकिस्तान की, मुशर्रफ और परवेज शरीफ के तले से जमीन खिसक रही थी और भारतीय सेनाओं का जो मनोबल था बहुत आसमान पे था। एक के बाद एक जीते जा रहे थे हम। और 14 तारीख जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय की घोषणा कर दी। ऑपरेशन विजय हो जाता है, लेकिन हमारा ऑपरेशन जारी रहता है। ये ऑपरेशन जारी इसलिए रहता है कि हमारा कुछ अनफिनिश्ड वर्क ऑपरेशन सफेद सागर के अंदर एयरफोर्स ने करना था कि जहां जहां तक दुश्मन है उसकी निशानी है, उसको हम मिटा के आएंगे। इसलिए हमें 26 तारीख जुलाई को आखिरी दिन था जब हमने कंप्लीट रूप से अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब होता क्या है, इस लड़ाई में इतना दुर्गम ये इलाका है, 18,000 22,000 की फीट की हाइट पे जाना, सांस लेने तक की जिसमें तकलीफ होती है, हमारे सैनिकों ने, मैं आपको बता सकता हूँ कि उस टाइम पे जिसमें फाइटर चलते थे, हम लोग नीचे डिप्लॉयड थे, जब हमारी लोगों की बॉडीज भी आती थी, दोनों दृश्य हमने देखे हैं। और इसकी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो स्वतंत्रता है ये ऐसे ही नहीं मिलती है। इसके लिए हमारा कोई मापदंड नहीं है, ये कितनी कीमत में मिलता है, ये हमने अर्न किया है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके हम हकदार हैं। मैं जो बच्चे इस तरफ खड़े हैं उन सभी को बोलता हूँ, आप सारे लोग प्रोत्साहित रहें, इससे उत्साहित रहें और अपनी तैयारी करें। देश आपको सुरक्षित